हमारे बहुत से मुस्लिम भाई बहन की तरफ से एक सवाल आता है कि मुफ्ती साहब सलातुत तस्बीह की जमात की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, यानी सलातुत तस्बीह जमात के साथ हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ सकते हैं तो इसका तरीका क्या है। तो देखिए एक लफ्ज में आप ये समझ लीजिए कि सलातुत तस्बीह ये एक नफल नमाज है और नफल नमाज की जमात साबित नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये नमाज सिखाई और कहा कि इस तरीके से तुम ये नमाज पढ़ो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जमात के साथ सलातुत तस्बीह न पढ़ी है और न ही सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को जमात के साथ सलातुत तस्बीह पढ़ने की तलकीन और तरगीब दी है। लिहाजा सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ना साबित ही नहीं है। लिहाजा यही कहा जाएगा कि आप अगर सलातुत तस्बीह पढ़ना चाहते हैं तो आप अकेले इनफिरादन तन्हे तन्हा आप सलातुत तस्बीह पढ़ें। उलमाए अहनाफ का एक कौल है कि नवाफिल जिसकी जमात साबित नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसे ही नफल नमाज पढ़ रहा है और उसके पीछे कोई आ जा रहा है, वहां पर तदाई नहीं है, यानी बुलाया नहीं जा रहा है, घर के अंदर मियां और बीवी हैं या घर के अंदर दो चंद अफराद हैं, अगर 3 शख्स मिलकर नफल नमाज की जमात कर लेते हैं तो यह जायज और दुरुस्त है। लिहाजा अगर आपके घर के अंदर 1-2 आदमी हैं, बेटा है, इसी तरीके से बाप है या भाई है, 2-3 आदमी हैं, वहां पर किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, ऐलान नहीं किया जा रहा है, जमात की शक्ल नहीं बनाई जा रही है, बस ऐसे ही 2 चंद लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 3 लोग अगर एक साथ इकट्ठे होकर सलातुत तस्बीह पढ़ ले रहे हैं जमात के साथ तो ये जायज और दुरुस्त है। लेकिन यहां पर भी यही कहा जाएगा कि बेहतर यही है कि वह तीनों लोग अलग अलग अकेले तन्हे तन्हा सलातुत तस्बीह पढ़े, जमात के साथ न पढ़े, खा वह मर्द हों या औरतें हों। अगर जमात की शक्ल बन जा रही है तो इसकी इजाजत है, लेकिन कहीं पर इमाम साहब मुतय्यन किया जाए कि ये इमाम साहब हैं, ये नमाज पढ़ाएंगे, सलातुत तस्बीह आज जमात से पढ़ी जाएगी, जगह जगह ऐलान कर दिया जाए, बुलाया जाए और वहां पर एक मजमा लग जाए, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, फिर ये मकरूह तहरीमी है। बगैर तदाई के, बगैर ऐलान के, बगैर बुलावे के, बगैर इकट्ठा किए अगर 3 लोग एक साथ जमात कर लेते हैं सलातुत तस्बीह की तो फिर इसकी गुंजाइश है, इजाजत है। लेकिन बुलाने के बाद चंद लोग इकट्ठा होकर अगर जमात के साथ सलातुत तस्बीह पढ़ रही हैं तो यह मकरूह तहरीमी है, इसकी इजाजत नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इजाजत समझ चुके होंगे कि सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ना साबित नहीं है। अगर 3 लोग हैं तो फिर इसकी गुंजाइश है, 3 से ज्यादा अगर हैं, बुलाया जा रहा है, फिर जमात की शक्ल इख्तियार की जा रही है तो फिर जमात के साथ सलातुत तस्बीह की नमाज मकरूह तहरीमी है, इससे बचना चाहिए और अकेले सलातुत तस्बीह पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.